हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। इस देश का अब सबसे बुरा वक्त जो है वो शुरू हो चुका है, चाहे वो सुरक्षा के मामले में हो, चाहे वो कानून के मामले में हो। इकॉनमी तो हमने देखी ही है, दर बदर गिर रही है, दिन ब दिन गिर रही है। लेकिन चलिए, हम इकॉनमी ठीक कर सकते हैं, सुरक्षा में और काम कर सकते हैं, लेकिन कानून का क्या? देश की आज़ादी के बाद से जैसा कानून पहले था वैसा ही कानून अब है। आरोपी जो है वो छूट रहा है, बाहर है, खुले में मौज कर रहा है, बेगुनाह जो है जेल की सज़ा काट रहा है। आज भी कुछ नहीं बदला देश के अंदर, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इस देश का मैं कहूँगा कानून के मामले में सबसे बुरा वक्त शुरू हो चुका है, और इसका पता नहीं सरकार क्या सोच रही है। ये वही सरकार है जिसके हम फ़ैन हैं, ये वही सरकार है जिसके हम गुणगान गाते हैं कि भैया राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। ये वही सरकार है जिसने 3 तलाक हटाया, लेकिन उससे क्या इन सब चीज़ों में चेंज आया है? मुझे नहीं लगता। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, उनको फुटबॉल बनाया गया, कोर्ट टू कोर्ट, जेल टू जेल। जहाँ जा रहे हैं उनके साथ वहाँ जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली, फिजिकली उनके साथ ये सब हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी दोष है। हमने ऐसे लोग चुने गए हैं हमारे द्वारा जो हाटने पे तुले हैं, हमें ही काटने पे तुले हैं। हमारा ही जो है वो पीठ के पीछे जो है वो खंजर घोंपने में लगे हैं, और ये बता रहे हैं कि तुमने हमको क्यों चुना। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जो गैर कानूनी है, आज वो सब देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। उसके बावजूद भी काफ़ी न्यूज़ चैनल्स जो हैं, मैं कहूँ काफ़ी क्या, सारे न्यूज़ चैनल ऑफ कोर्स, कोई भी एक रिपोर्ट तक नहीं दिखा रहा है उनके लिए, एक रिपोर्ट तक। और इनको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ये अपनी चैनल की टीआरपी के लिए अपनी इज्जत गंवा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही। जो हम बात करते थे हिंदू शेरों के बारे में जी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन हैं जी, रोहित सरदाना, ये सब बड़े बड़े लोग हैं जी, ये अपने लोग हैं, ये कुछ नहीं होने देंगे। सुमित अवस्थी, एक भी जर्नलिस्ट सामने नहीं आया है अर्नब गोस्वामी के लिए। चलिए वो छोड़िए, तलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी ने कहा है तलोजा जेल में उनकी जान को खतरा है। देखिए, बड़े बड़े चेहरे सामने अब आए हैं, जीडी बख्शी हो, ठीक है जी, पायल घोष हैं, अब वो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, और कुछ बॉलीवुड के लोग भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि जब तक मीडिया ही रन नहीं करेगा इस बड़ी न्यूज़ को, हम कैसे, लोगों तक कैसे बात पहुंचेगी? जब तो सुशांत केस था, ड्रग्स का मामला चल रहा था, तो सब ठीक था। अब जब मेन मुद्दा है, इन सबको एक्सपोज करने वाला ही जब जेल के अंदर है, तो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए देश का इस वक्त ये देश के चौथे स्तंभ की, देश का जो कानून है उसके चौथे स्तंभ की जो है, उसकी हत्या हो रही है खुलेआम। और हत्या भी किन लोगों द्वारा हो रही है? जो हमने ही जिनको चुना था। तो ऐसे लोगों की अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हम तो खुद सुरक्षित नहीं है। जीडी बख्शी ने साफ कहा है, मैं खुद राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखूंगा अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमसे बात छुपी नहीं है कि तलोजा जेल दाऊद के लिए जाना जाता है। वहाँ पे सारे दाऊद के आदमी हैं, अंडरवर्ल्ड के आदमी हैं, उन्हीं की वहाँ चलती, उन्हीं का वहाँ राज है, वहाँ के शहंशाह हैं, वहाँ के राजा हैं। वो कुछ भी, कभी भी, किसी भी वक्त अर्नब के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं फिर से जो है हाथ मलते रह जाएंगे। और ये भी सुशांत सिंह की तरह जो है केस चलता रहेगा। जैसे पहले उम्मीद थी सीबीआई की, कुछ वहाँ नहीं हुआ, अब यहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो हम ये एक्शन कब लेंगे? अर्नब गोस्वामी के मरने के बाद? कोई बड़ा यूट्यूबर सामने नहीं आया है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी सामने नहीं आया है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन सामने नहीं आया। हाँ कि भाई आज बिहार के रिजल्ट है, आज बिहार का इलेक्शन चल रहे थे, आज रिजल्ट आ गया, इसके बाद देखेंगे। चलिए उसके बाद भी देखते हैं। बिहार में तो बीजेपी पहले से अच्छा कर रही है, लेकिन कोई उम्मीद है नहीं वहाँ आने की। दूसरी बात यह है कि अर्नब गोस्वामी का इन हालातों में जाना अपने आप में ये बात है कि क्या पता अंदर ही अंदर जो है सारे मिले में हों,
सारे बीजेपी अब कोई दूध की धुली मुझे लग नहीं रही है अर्नब गोस्वामी। हाँ कुछ लोग हैं सामने आए हैं शिवसेना के खिलाफ जो है वो पूरी जो है वो बुराइयां कर रहे हैं शिवसेना के लिए और उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि अगर इतने ही ये लोग बीजेपी वाले इतने ही शिवसेना के खिलाफ हैं तो क्यों फिर जो ये बीएमसी में साथ हैं, ये म्यूचुअल कॉर्पोरेशन में जो है ये क्यों साथ हैं, फिर ये शिवसेना के साथ हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। तो हम लोगों को मतलब दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, असलियत कुछ और है, और जो असली में जिसके साथ जो हो रहा है उसका दर्द सामने नहीं आ पा रहा, सिवाय उसके चैनल के कोई भी व्यक्ति, कोई भी चैनल, कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो टेलीविज़न का हो, कोई भी। देखिए अर्नब गोस्वामी के साथ बड़े बड़े लोगों के ताल्लुकात रहे हैं। आज वो आदमी जेल के अंदर है, इसके साथ ये सब हो रहा है, कोई बड़े आदमी का वो जो है एक ट्वीट तक नहीं आया। ये अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अर्नब से इंटरव्यू कराते थे, अपने आप को प्रमोट करने के लिए कराते थे। पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, मतलब कौन कौन नहीं था अर्नब गोस्वामी के साथ लिंक में, आज एक भी बंदा सामने नहीं आया। मतलब क्या है, इनकी भी दाढ़ी में तिनका है। मतलब ये सामने बैठ के कुछ भी बोलते हैं और हम लोग जो है सुनते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये सब हो कर देगी बीजेपी, ये कर देगी ये पार्टी, फलाना पार्टी, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है। अगर अर्नब गोस्वामी को अब कुछ हो गया है तो मान लीजिए हमारे सारे हथियार जो है वो टूट जाएंगे, हमारा हीरो तो जाएगा ही, हमारी उम्मीद भी जाएगी, हमारे हथियार भी सारे चले जाएंगे और हम निहत्थे हो जाएंगे। और इस देश में जो भी हमारे साथ होगा उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी होंगे। ध्रुव राठी ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई। अर्नब का जाना बिल्कुल सही था, और फलाने नोट में 2.5 साल पहले ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। देखिए इस देश में दो तरीके, मैं ये बात मेरे मन में थी, काफ़ी दिन से मेरे मन में थी कि इस देश में ना 2 तरीके की कानून की पढ़ाइयाँ होती हैं। 2 तरीके का वकील बनते हैं इस देश के अंदर। एक जो कानून पढ़ के वकील बनते हैं, कानून को जान के वकील बनते हैं, जो कानून की जानकारी देते हैं। दूसरे जो कानून के लूप होल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाइयाँ करते हैं, उनकी जानकारियाँ जो है इकट्ठी करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे लूप होल्स की मदद से जो है कैसे आरोपी को जो है छुड़ाया जाए, बेगुनाह को जेल में भेजा जाए और देश का चूतिया बनाया जाए, देश का चूतिया बनाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का हारना बहुत बड़ा झटका था हम जैसे लोगों के लिए। एक आदमी जो बाइडेन से, वो कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है उसके पास। उसने साफ कहा है कि मेरे को कोई विजन नहीं है, अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसको और डेवलप नहीं करेंगे हम। ये जो बाइडेन ने कहा है, ये मैंने नहीं, उसके वर्ड्स हैं। हाँ लेकिन भारतीयों को खुश करने के लिए, भारतीयों के लिए अलग से जो है उसने वो बनाया। उसके बाद वहाँ की कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो कहने की बात यह है कि सिर्फ जो है लालच देख के जो है उसने ये सब चीज़ें ली हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी संकी था, लेकिन अगर आप देखें कि कहीं ये आदमी जो चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, भले ही ओबामा की पार्टी से हो, लेकिन जो चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, वो हमारा दोस्त होगा और वैसा ही होगा जैसे हम कामना करते हैं, जैसे हम उम्मीद करते हैं। मुझे नहीं लगता। उधर बिहार, मैंने इंस्टाग्राम पे जब लोगों ने मेरे से पूछा था, बहुत पहले की बात है, जब ये मैं एक सेगमेंट रखता था आपके सवाल जवाब का, अब दोबारा रखूँगा खैर कुछ हफ्तों बाद। तो एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि सार्थक भाई बिहार में आपको क्या लगता है, तो मैंने कहा था बीजेपी अगर अकेले लड़ती है तो ही कुछ फ़ायदा होगा। नीतीश कुमार को पता था कि उसका कुछ नहीं होना, इसलिए उसने कह दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है, जितने उठा सके उस बात पर आ जाए। उधर तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि हम मोदी के खिलाफ रहिए, आप मोदी को रखो सेंटर में ना, हमको बिहार में लाओ, हमको तो लाओ बिहार में, कम से कम बिहार में लाओ। उसको पता था कि मोदी को आप उठा नहीं सकते हैं, तो उसके खिलाफ मत बोलो। वही सेम चीज़ है कि पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो चुकी है इस वक्त कि हमें पता है ऑलरेडी क्या होने वाला है। और वही हुआ, बीजेपी पहले से अच्छा करती दिख रही है इस वक्त अकेले, लेकिन पता है कि एनडीए पूरी, अगर ओवरऑल देखें, एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं है।
जे चिराग पासवान साथ होते तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन अब वो नहीं रहे साथ में और आज कहानी कुछ और है। खैर देखते हैं क्या होता है। मैं तो यही चाहूँगा कि बीजेपी ही आए, बंगाल में भी बीजेपी आए। और नेक्स्ट वीडियो जो फिर से मेरी उस पर होगी कि जो हुआ है बंगाल में, फिर से एक बीजेपी के नेता को मार दिया गया है, कार्यकर्ता को माफ़ कीजिएगा, मार दिया गया है। आरएसएस के कार्यकर्ता को मार दिया गया, वो आरएसएस से भी जुड़े थे। और तृणमूल के जो लोग हैं उनके ऊपर सीधा हत्या का आरोप है, सीधा, मतलब किसी को कहा नहीं, उन्होंने हत्या करने के लिए खुद ही हत्या करी है। तो ये सब चीज़ों पे मैं नेक्स्ट वीडियो बात करूँगा। फ़िलहाल हमारी यही है कि हम अर्नब गोस्वामी का साथ दें। अर्नब गोस्वामी हमारी जो हैं हमारे हीरो हैं, हमारी जान है। और अगर वो इस वक्त उनके साथ कुछ होता है तो देश के लोग जो है देश को कभी माफ़ नहीं करेंगे, ये देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और हम सब जो है अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को चुना था। चलना दोस्तों, जय हिंद।